लड़के को बोला खिड़की बंद करके रखा करे। अम्मा सुनो। हाँ बोल। वो रोहिल तुमसे मिलना चाह रहा है, मिल लो उससे बोल मैं बहुत मसरूफ हूँ, मीटिंग में हूँ। भाई अम्मा क्या हो जाएगा, मिल लो ना उससे। क्यों, पैसे लाए? लाओ फिर मिल लेती। ले आएगा तुम्हारे पैसे भी। कब कब लाएगा भैया? मेरे तो कान पक गई सुन सुन के। पैसे दे देगा, पैसे दे देगा, पैसे दे देगा। भाई अम्मा मैं तो पिस कर रह गई हूँ तुम दोनों के बीच में। मुझे क्यों घसीट रहे हो, उसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये है कि तू उस चोर की बीवी है। बढ़िया ही नहीं तो। अल्लाह, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि तू उसके साथ जिंदगी कैसे गुजार रही है। मैं तो ऐसे चोर के साथ एक दिन नहीं गुजार सकती, अल्लाह माफ कर, 1 घंटा भी नहीं। तुम्हें क्या पता अम्मा, ये मोहब्बत इंसान से क्या क्या करवाती है। तो जा मोहब्बत से कहना मेरे पैसे लौटा दे। क्या हुआ, नहीं है ना जवाब? अब फूट रहा मुंह से। नहीं अम्मा, जवाब तो इस बात का बहुत अच्छा है मेरे पास, लेकिन अगर तुम्हें दे दिया ना तो तुम्हें आग लग जाएगी। एक बात बताओ, तुम मुझसे पूछकर पैसे दिए थे रोहेल को? नहीं ना, तो फिर मुझे क्यों घसीट रही हो अब? भाई दे देगा तुम्हारे पैसे भी तुम्हें वो। सुनो, समीना खाला ने कहा है कि रात को वलीमा आ जाना, और खुदा के लिए वलीमे में कोई इन पैसों की बात मत करना। उस बेगैरत से बोलियो कि मेरे लिए ना मैं थैलियां लाऊंगी, इसमें अच्छी अच्छी बोटियां, खूब मसाले वाली बिरयानी डाल दो, मीठा जरूर दीजिए। हाँ मर ले आना। वैसे भी तुम मशहूर हो गई हो, वायरल हो गई हो। तुम्हारी प्लेटें ना खाने में जो भर भर के तुम पहाड़ बनाती हो, पूरी पता नहीं बच्चों टिकटॉक बनाते रहती, तुम्हारी थैलियों में खाने भर भर के जाती है। मेरी तो इज्जत कहीं छोड़ी नहीं है तुमने। वायरल हो जाओगी ना किसी दिन तो पता चलेगा। बेगैरत औलाद है। लोग अपनी अम्माओं को शादियों के बाद ऐसे खाने भर भर के देते हैं, इन्हें मौत आती है। अल्लाह का, ये कपड़े सूख गए, उठा लीजिए। अरे काम मैं ही। भाई आपने कहा था कि आप आज कपड़े दे देंगे, आज मुझे पहनने हैं। अगर टाइम नहीं था तो फिर आपने क्यों लिए कपड़े? अब मैं क्या करूंगी? अच्छा ठीक है, आप मुझे पूछ कर बताएं, मैं इंतजार कर रही हूँ। गुड इवनिंग ब्यूटीफुल। खूब तैयारियां चल रही हैं बच्चों की वलीमे की। जाहिर है घर की आखिरी शादी है तो क्यों ना तैयार हूँ। 1 सेकेंड। हेलो जी भाई, ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं बल्कि खुद पिक कर लूंगी। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा सुनिए, आप चल रहे हैं ना? आपके कपड़े निकाल दिए मैंने। ऑफ कोर्स, तभी तो मैं ऑफिस से जल्दी आया हूँ। अच्छा 1 सेकेंड, ये देखें, ये पहनने वाली हूँ मैं आज। कैसा लग रहा है बताएं ना। आज तो बहुत प्यारी लगेंगी आप। आज? सिर्फ आज? हाँ सिर्फ आज? मेरा मतलब है हमेशा ही लगती हैं, लेकिन आज आप धूम मचा देंगी मेरे दिल पर। 1 मिनट। जिरदुदाना भाभी, ठीक है, नहीं हम टाइम से पहुंच जाएंगे। मैंने फवाद को बोल दिया, बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे, आप परेशान मत। ठीक है ओके। दुर्दाना जी कह रही हैं वो पार्लर से सीधा पहुंच जाएंगी और प्लीज लेट मत होइएगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है, वेन्यू कहाँ है, कहीं मेंशन ही नहीं हुआ। कुछ इमरजेंसी थी इसलिए उन्होंने अपने घर में ही अरेंजमेंट किया। चले मैं आपको कपड़े दिखा दूं। अरे अच्छे ही निकाले होंगे आपने। मुझे पता है, लेकिन आप एक बार देख लेना। अरे आप फिर बाद में कहेंगे कि ये नहीं था वो नहीं था। अम्मा हाँ। कैसा लग रहा हूँ? बहुत प्यारा कंचा पीस लग रहे हो। जितने पैसे लगाए थे ना सब पूरे हो गए। दिन भी तो देखो, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? मैं ना तस्बीह पढ़ रही हूँ। सिपारे तो तुम लाए नहीं, मैंने सोचा तस्बीह पढ़ लेती हूँ जब तक। अम्मा कुरान खानी नहीं है, वलीमा है मेरा। अरे एक तो मैं बहरी थी, ऊपर से मैं भुलक्कड़ भी होगी, क्या होगा मेरा। क्या हो गया, इधर उधर क्या देख रही हो? वैसे दिलबर तुम मुझे कहाँ लेके आ गए हो? अम्मा अभी तो बताया है। हाँ
यहाँ तो मुझे चारों तरफ से ना खुसरे नजर आ रहे हैं, उपकाइयां आ रही हैं मुझे, उपकाइयां। अम्मा आहिस्ता बोलो, क्या हो गया है? तुम्हें खुसरो के फंक्शन में क्यों लेकर आऊंगा? वलीमा है मेरा। अरे क्या तूने खुसरो में शादी कर ली है? अम्मा वो देखो सामने, वो देखो दुल्हन बैठी है मेरी, कितनी प्यारी लग रही है। अरे तुमने इस खुसरे से शादी की है? अम्मा खुसरा नहीं है, मुसर्रत है तुम्हारी बहू। चलो तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन नैन नक्श तो बिल्कुल खुसरो जैसे हैं। अम्मा तो आहिस्ता बोलो और तुम चलो मेरे साथ स्टेज पे। मैं स्टेज पे जाऊंगी मगर डांस नहीं करूंगी। तुम्हें कौन कह रहा है डांस करने को? चलो ना यहाँ से। तुम्हारे भरोसे में बड़ी फंस रही हूँ मैं। चलो चलो। और आहिस्ता बोलो, खुसरा नहीं है कोई यहाँ पे। अच्छा अच्छा। मुझसे इधर देखो ना, एक पोस्ट तुमने ढंग का नहीं दिया मुसरत। इधर देखो मेरी तरफ, इधर आईज नीचे करो। बस क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है तुम्हारा? देख नहीं रहे तुम? फकट्टे फकीरों ने 4 पैसे बचाने के लिए कैसा फकीरों जैसा वलीमा किया है। अरे इससे अच्छे तो लोगों के सोयम होते हैं। मैं तो टिकटॉक की वीडियो भी नहीं बना रही। क्या दिखाऊं लोगों को? ये 4 डंडे लगाकर झाड़ फूल लगा दिए। कसम से इतना गुस्सा आ रहा है ना, मुझे क्या बताऊं। दिलबर को नहीं छोड़ूंगी मैं। बहन, दिल क्यों जला रही हो अपना? दिलबर की क्लास तो तुम ले लेती, मगर उसकी अम्मा क्या क्या करती? अम्मा क्या कि एक ना चलती तुम्हारी? अरे अम्मा को तो रहने ही दो, अजीब ही औरत है। ऊंचा सुनते सुनते ना रॉन्ग नंबर डायल कर देती है। बोलो खेत की तो सुनती खलियान की है। ए बहन, इस गलतफहमी में मत रहना। कान कमजोर है मगर आंखों से वो कान का भी काम लेती हैं। देखा नहीं कैसे सुनगुन करती हैं? और जरा अपने बेटे को आंख दिखाई नहीं, बेटा कदमों में। दिलबर को तो ऐसा सीधा करूंगी ना मैं कि याद करेगा ये। अब भला बताओ, कभी देखा है तुमने कि वलीमे की दुल्हन मैके जाके तैयार हो? वो भी मेकअप के पैसे बचाने के चक्कर में। बोल दिया हमारे यहाँ तो रिवाज है, लड़की अपने घर से तैयार होकर आती है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त कुत्सी और मुन्नी नहीं थी, वरना खूब हंसती मेरे ऊपर, फालूदा बना देती मेरा। बहन, फालूदा तो चलो नहीं बना, लेकिन आइसक्रीम जरूर बनेगी। मैडम शम्मो थी वहां पर। नागिन का पता नहीं है तुम्हें? कैसी तशहीर करेगी ये। इस शम्मो को तो मैं अम्मा से सीधा करवाऊंगी। इसके कान खिंचवाऊंगी अम्मा से मैं। अगर ये हंसी ना मेरे ऊपर, बल्कि कोई भी मेरे ऊपर हंसा अगर, तो मैं मुक्का मार के ना दांत तोड़ दूंगी। तुम मुझ पे हंस रहे हो? लगाओ एक। अल्लाह की कसम, तुम पे नहीं हंस रहा। मैं सोच रहा हूँ कि वो शिम्मो नागिन बगैर दांतों की लगेगी। अच्छा ये तो बताओ, रुखसती के बाद हमें याद तो किया होगा, रास्ते में रोई तो जरूर होगी। आए दफा, मैं क्यों रोऊंगी भाई? अल्लाह अल्लाह करके तो मेरी शादी हुई थी, जान छूटी इस जंजालपुरे से। पागल हो? मैं तो बड़ी खुश खुश गई थी। अरे मुसर्रत, बड़ी संगदिल औरत हो तुम। यहाँ तुम्हारी याद में रो रो के मेरी आंखें ड्रैकुला जैसी हो गई थी। तुम भी ना बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो, मलकाए जज्बात बन जाते हो। भाई शादी जो है ना खुशी का मौका होता है, उस पर रोना तो बनता ही नहीं है। और खासकर मेरी जैसी होगी शादी जो पता नहीं कितने साल के बाद हो रही है।